दोस्तों, जय मसीह की। आज हम यीशु मसीह के पवित्र वचन पर आधारित एक मधुर प्रसंग प्रस्तुत करते हैं जो आपको हर दुख संकट को दूर कर सके। इस विषय पर एक लंबी कविता दी गई है जिसमें पश्चाताप, प्रेम और क्षमा की भावना को उजागर किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले कृपया आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय यीशु तक के अंश हैं। ये वचन दर्शाते हैं कि कैसे परमेश्वर यहोवा ने मूसा को मिस्र से इसराइलियों को बाहर निकालने के लिए चुना और कैसे उसने अपनी वाचा और शक्ति के द्वारा उन्हें दासत्व से मुक्त करने का वादा किया। ये भाग मूसा और हारून के वंशों का भी विवरण देता है जो इस महान कार्य में उनके महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। यहाँ परमेश्वर के उन अनमोल वचनों को प्रस्तुत किया जा रहा है जिनमें उसका सामर्थ्य, वाचा और इसराइलियों के प्रति अगाध प्रेम प्रकट होता है। परमेश्वर की सामर्थ्य और वाचा का प्रकटीकरण निर्गमन 6:1-30। तब यहोवा ने मूसा से कहा, अब तू देखेगा कि मैं फिरौन के साथ क्या करूंगा जिससे वो उनको बरबस निकालेगा, वो तो उन्हें अपने देश से बरबस निकाल देगा। 2 और परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मैं यहोवा हूँ। 3 मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से इब्राहिम, इसहाक और याकूब को दर्शन देता था, परंतु यहोवा के नाम से मैं उन पर प्रकट न हुआ। 4 और मैंने उनके साथ अपनी वाचा दृढ़ की है, अर्थात कनान देश जिसमें वे परदेशी होकर रहते थे उसे उन्हें दे दूं। 5 और इसराइली जिन्हें मिस्री लोग दासत्व में रखते हैं उनका कराहना भी सुनकर मैंने अपनी वाचा को स्मरण किया है। 6 इस कारण तू इसराइलियों से कह कि मैं यहोवा हूँ और तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकालूंगा और उनके दासत्व से तुमको छुड़ाऊंगा और अपनी भुजा बढ़ाकर और भारी दंड देकर तुम्हें छुड़ा लूंगा। 7 और मैं तुमको अपनी प्रजा बनाने के लिए अपना लूंगा और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा और तुम जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुम्हें मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकाल ले आया। 8 और जिस देश के देने की शपथ मैंने इब्राहिम, इसहाक और याकूब से खाई थी उसी में मैं तुम्हें पहुंचाकर उसे तुम्हारा भाग कर दूंगा। मैं तो यहोवा हूँ। 9 और ये बातें मूसा ने इसराइलियों को सुनाई, परंतु उन्होंने मन की बेचैनी और दासत्व की क्रूरता के कारण उसकी न सुनी। 10 तब यहोवा ने मूसा से कहा, 11 तू जाकर मिस्र के राजा फिरौन से कहे कि इसराइलियों को अपने देश में से निकल जाने दे। 12 और मूसा ने यहोवा से कहा, देख इसराइलियों ने मेरी नहीं सुनी, फिर फिरौन मुझ भद्दे बोलने वाले की क्यों कर सुनेगा। 13 और यहोवा ने मूसा और हारून को इसराइलियों और मिस्र के राजा फिरौन के लिए आज्ञा इस अभिप्राय से दी कि वे इसराइलियों को मिस्र देश से निकाल ले जाएं। 14 उनके पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष ये हैं, इसराइल के जेठा रूबेन के पुत्र हनोक, पल्लू, हेस्रोन और कर्मी थे, इन्हीं से रूबेन के कुल निकले। 15 और शिमोन के पुत्र यमूएल, यामीन, ओहद, याकिन और सोहर थे और एक कनानी स्त्री का बेटा शाऊल भी था, इन्हीं से शिमोन के कुल निकले। 16 और लेवी के पुत्र जिनसे उनकी वंशावली चली है उनके नाम ये हैं, अर्थात गेरशोन, कहात और मरारी, और लेवी को पूरी अवस्था 137 वर्ष की हुई। 17 गेरशोन के पुत्र जिनसे उनका कुल चला, लिब्नी और शिमी थे। 18 और कहात के पुत्र अमराम, यिसहार, हेब्रोन और उज्जीएल थे, और कहात की पूरी अवस्था 137 वर्ष की हुई। 19 और मरारी के पुत्र महली और मूशी थे। लेवियों के कुल जिनसे उनकी वंशावली चली यही हैं। 20 अमराम ने अपनी फूफी योकेबेद को ब्याह लिया और उससे हारून और मूसा उत्पन्न हुए, और अमराम की पूरी अवस्था 137 वर्ष की हुई। 21 और यिसहार के पुत्र कोरह, नेपेग और जिक्री थे। 22 और उज्जेल के पुत्र मीशाएल, एलसापन और सित्री थे। 23 और हारून ने अमीनादाब की बेटी और नहशोन की बहन एलीशेबा को ब्याह लिया और उससे नादाब, अबीहू, एलाजार और ईतामार उत्पन्न हुए। 24 और कोरह के पुत्र अस्सीर, एलकाना और अबियासाप थे, और इन्हीं से कोरहियों के कुल निकले। 25 और हारून के पुत्र एलाजार ने पुतिएल की एक बेटी को ब्याह लिया और उससे पीनहास उत्पन्न हुआ जिनसे उनका कुल चला। लेवियों के पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष यही हैं। 26 हारून और मूसा वे ही हैं जिनको यहोवा ने यह आज्ञा दी कि इसराइलियों को दल दल करके उनके जत्थों के अनुसार मिस्र देश से निकाल ले आओ। 27 ये वही मूसा और हारून हैं जिन्होंने मिस्र के राजा फिरौन से कहा कि हम इसराइलियों को मिस्र से निकाल ले जाएंगे। 28 जब यहोवा ने मिस्र देश में मूसा से ये बात कही। 29 कि मैं तो यहोवा हूँ, इसलिए जो कुछ मैं तुमसे कहूंगा वो सब मिस्र के राजा फिरौन से कहना। 30 और मूसा ने यहोवा को उत्तर दिया कि मैं तो बोलने में भद्दा हूँ और फिरौन क्यों कर मेरी सुनेगा। ये वचन हमें परमेश्वर की सर्वोच्च शक्ति, उसकी वाचा की विश्वसनीयता और अपने लोगों के प्रति उसके अटूट प्रेम की याद दिलाता है। ये दिखाता है कि कैसे वो हमारे संकटों को सुनता है और हमें कठिनाइयों से बाहर निकालने के लिए मार्ग बनाता है, भले ही हम कितने भी कमजोर महसूस करें या परिस्थितियां कितनी भी विकट हों। अगर आपको ये अनमोल वचन अच्छा लगा तो आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय यीशु मसीह।